सो सॉरी सॉरी। इट्स ओके। अरे ये पैसे, अरे ओ मैडम सुनो, सुन ही नहीं रही है, अजीब लड़की है। ठीक है ना, इतने सारे पैसे मुझे ही मिल गए, चलो कुछ फ़ायदा तो हुआ। मैडम, अरे वाह क्या बात है, नौकरी लगने से पहले सैलरी मिल गई। सही है, वैसे टाइम भी हो गया है। हे भगवान, आप मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, नहीं तो गांव वापस जाना पड़ेगा। और माँ की हमारी तबीयत खराब है, आपको सब कुछ पता है ना। भगवान तरस खाइए हमारे ऊपर। मैडम सुनिए, आपके पैसे नहीं, ये पैसे उनको नहीं दूंगा, अपने पास रख लेता हूँ और गांव जाकर माँ का इलाज करवा लेता हूँ, यही सही रहेगा। पर ये तो गलत है ना, वैसे तो वो मैडम जी का था, और मैं अगर पैसे रखूँगा तो ये तो बेईमानी हुआ। और हमारी माँ बोलती है कि बेटा बेईमानी किसी से मत करियो। क्या करूं? मैडम जी सुनिए, ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। अब हाँ भैया, ये मेरे पैसे हैं, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बताइए, आप ये मुझे लौटाने क्यों आ गए? आप ये रख भी तो सकते थे ना। कैसे रख सकता होता मैडम जी, ये आपके मेहनत के पैसे थे, और हमारे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए कि किसी के हक के पैसे रखने हैं, इसलिए आपको लौटा दिए। खैर मैडम जी, मुझे लेट हो रहा है, इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है भैया, थैंक यू। चलते हैं। सुनिए, इंटरव्यू यहीं पर हो रहा है ना? नहीं, यहाँ भंडारा चल रहा है, आजा तू भी बैठ जा, 4 पूड़ी खा के जियो। तू यहाँ इंटरव्यू देने आया है? जी। तो चला जा, क्योंकि तेरा सिलेक्शन तो होने से रहा। एक बार इसका हुलिया देखियो, ऐसा लग रहा है कि मच्छी मार्केट में मच्छी खरीदने आया है। बेटा, इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो ढंग के कपड़े पहन के जाते हैं। एक बार इसका फाइल देख लियो, ऐसा लग रहा है कि कूड़े से उठा के लाया है। बैठ जा बैठ जा। वैसे माफ़ करिएगा, टाइम बता सकते हैं क्या आप कितना बज रहा है? तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं क्या? अब तुझे टाइम भी हम ही बताएं? आप लोग थोड़ा तमीज़ से भी बात कर सकती हैं, प्यार से भी बात कर सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ। अच्छा, प्यार से बात करना है? अच्छा ठीक है, तुमसे प्यार से बात करते हैं। बाबू, हम ना आपके बाप के नौकर नहीं हैं कि हम आपको टाइम बताएं कि कब इंटरव्यू होगा कब नहीं होगा। तो उससे पहले ही बोला ना कि चला जाए यहाँ से, तेरा सिलेक्शन तो होने से रहा। लेकिन अगर बैठा है तो बैठ, अपनी बेइज्जती करवा के जाइयो यहाँ से। देखिए, आप दोनों ना मुझे अनपढ़ गवार मत समझिए। एजुकेशन है मेरे पास, पढ़ा लिखा हूँ, जॉब के लायक हूँ, तभी इंटरव्यू देने आया हूँ, ऐसे ही नहीं आ गया। एजुकेशन की स्पेलिंग भी आती है आपको? हाँ, मुझे तो लगता है सरकारी स्कूल से उठ के सीधे यहीं चला आया है। देख, इंटरव्यू देना है ना, चुपचाप बैठे यहाँ। आपका सीवी तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, बस एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं। और आप दोनों ये लीजिए अपने सीवीज। पर मैम, आपने तो हमारी सीवी चेक ही नहीं करी, फिर बिना देखे आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि किसको सेलेक्ट करना है और किसको नहीं? तो एक्चुअली क्या है ना, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और राहुल मेरी कंपनी के लिए बेस्ट है। ऐसे कैसे मैम? इसने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, खाली आपको सीवी पकड़ा दिया, आपने इसी बेस पे इसको सिलेक्ट कर लिया। हमारा भी तो इंटरव्यू लीजिए ना, हम भी तो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, इतनी अच्छी फाइल बनवा के लाए हैं और तैयारी भी करके आए हैं। हमारा क्या मतलब हुआ फिर यहाँ आने का, अगर इसी को आपको सिलेक्ट करना था तो? इंटरव्यू तो आपको बहुत पहले ही हो चुका है।
दरअसल आप लोगों को याद होगा ना, अभी आप लोगों को ज़मीन पर पैसे मिल रहे थे गिरे हुए, वही आपका इंटरव्यू था जिसमें आप दोनों फेल हो गए हो और राहुल पास हो गया है। वो मैम क्या है ना, वो पैसे जब मिले थे तो मैं सोचा था कि जिसके भी पैसे हैं ना मैं पूछ के वापस लौटा दूंगा, लेकिन वहाँ पे कोई मिला नहीं, इसलिए वो पैसे पास में ही रख लिए थे। हाँ मैम, हमने भी यही सोचा था। एक्चुअली में मैंने तो आपको बुलाया भी था पीछे से, आपने नहीं सुना और मुझे लगा कि आप चले गए हो, इसीलिए मैंने भी रख लिया। मुझे भी लेट हो रहा था ना ऑफिस आने के लिए। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई था नहीं इसलिए आपने पैसे रख लिए, यही तो बात है कि वहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं था, तो इसका मतलब पैसे वो मेरे ही थे। मुझे रोक के पैसे दे देते क्योंकि आपको पैसे देने नहीं थे। आप एक लालची इंसान हैं और आपने मुझे रोका, लेकिन कितनी कोशिश की आपने रोकने की। एक आवाज़ दी, उसके बाद आपको लगा कि रुक नहीं दिया तो चलो मैं पैसे रख ही लेती हूँ, क्योंकि आप भी लालची हैं मैडम। और मुझे मेरी कंपनी में ना लालची लोग नहीं चाहिए। कल को कंपनी में कोई क्लाइंट अपना पैसा लेकर आता है और वो भूल जाए तो आप लोग तो उसके पैसे उठा कर रख लोगे और कंपनी पे चोरी का नाम लगवा दोगे, है ना। राहुल से कुछ सीखो। राहुल को पैसे मिले, लेकिन राहुल मेरे पास वापस करने आया पैसे, और उसकी फैमिली कंडीशन भी ठीक नहीं है। ये फाइल देखो उसकी, देख रहे हो, फिर भी उसने पैसे वापस करे मुझे। इसको कहते हैं ईमानदारी, जो तुम दोनों में बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम लोग मेरी कंपनी से निकलो, मुझे तुम्हें अपॉइंट नहीं करना है। राहुल ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, और जो पैसे लिए वो वापस करो। जल्दी वापस करो, और दोबारा ना मुंह मत दिखाना इस कंपनी में। निकलो। राहुल, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरे पास है ही नहीं, पर मजबूरियाँ बहुत हैं। खैर सिलेक्शन हो गया ना, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अच्छे से काम करूंगा। थैंक यू सो मच। राहुल, जिन लोगों का दिल अच्छा होता है ना, उनके साथ भगवान हमेशा होता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस कम था उन दोनों से, लेकिन फिर भी तुम्हें जॉब मिली है क्योंकि तुम ईमानदार इंसान हो, और ये ईमानदारी हमेशा बरकरार रखना। कभी नहीं खोऊंगा मैडम, ये ईमानदारी हमेशा मेरे साथ बरकरार रहेगी। ठीक है, ये लो अपनी फाइल, कल से टाइम पर आ जाना और तुम्हें मेरी कंपनी के मैनेजर सबको समझा देंगे। जी मैडम, थैंक यू। वेलकम।